तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए जो मुझे पूछते रहते हैं कि सर हमें कोई ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताओ जो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन प्रोवाइड कर दे। तो आज मैं दोस्तों आपके लिए ऐसी ही एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जहाँ से सच में आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन ले सकते हो। वैसे आपने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज किस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं ब्रांच एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकोगे। यह कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड और आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आसानी से लोन ले सकते हो। तो आज मैं दोस्तों लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी बताएंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस समझाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ब्रांच एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आपको ये वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, 4.4 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और अगर हम इसके रिव्यू की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर रिव्यू आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आपको दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करना और उस लोन अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो 500 रुपया से लेकर 50,000 रुपये की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 62 दिन से लेकर 6 महीने का टेन्यूर मिलेगा और 2% से लेकर 30% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि आपकी प्रोफाइल रिस्क पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बताया हुआ है कि अगर यहाँ से आप लोन लेते हो तो उस पर क्या क्या चार्ज वगैरह लगाया जाएगा, कितना पैसा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वो तो मैं अभी आपको लाइव प्रूफ लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसे हम अभी छोड़ देते हैं। अब दोस्तों नीचे आओगे तो यहाँ पर बताया गया है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लोन प्रोवाइड करते हैं और इसकी एनबीएफसी है लैंडेक्स P2P प्राइवेट लिमिटेड और एक ब्रांच एप्लीकेशन भी उसकी एनबीएफसी है जिनके थ्रू यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और नीचे यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो 50,000 रुपये की लोन बताई हुई है वो आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट की लोन चाहिए तो आप एक सैलरी पर्सन होना चाहिए और आप मात्र सैलरी स्लिप दे के यहाँ पर 1 लाख रुपये तक की भी लोन ले सकते हो। ठीक है, बाकी और तो जानकारी यहाँ पर नहीं बताई हुई है। तो चले दोस्तों हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके लाइव प्रूफ प्रोसेस सारा बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी लैंग्वेज चूज करनी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू इन इंग्लिश, तो यहाँ पर हम कंटिन्यू इन इंग्लिश पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे हमें यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। अब जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। OTP एंटर करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप ऊपर देखोगे तो हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर ईमेल वेरीफाई करना है। अब ईमेल वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ गूगल, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा हमारे ईमेल आईडी वाले सेक्शन पर। इनमें से हमें वो ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी है जो हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इसे परमिशन देनी होगी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एग्री एंड शेयर, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज में, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए ऊपर यहाँ पर बताया गया है कि मात्र 2 मिनट के अंदर आप यहाँ से लोन ले सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके भी आप लोन के अप्लाई स्टार्ट कर सकते हो। नीचे यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा और सबसे नीचे यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन मिलेंगे, जहाँ पर भी आपको लोन अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला है यहाँ पर होम का ऑप्शन, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लोन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो और लास्ट में है इनवाइट का ऑप्शन। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर लोन वाले ऑप्शन पर दिखाया गया है कि आप यहाँ पर 500 रुपया से लेकर 50,000 रुपये की लोन ले सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे परमिशन पूछी जाएगी, तो हमें यहाँ पर अलाउ एक्सेस पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसे परमिशन को अलाउ करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें पहले से ही बता दिया जाता है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड देना होगा,
उसके बाद पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी, एक सेल्फी देनी होगी और इनकम की डिटेल देनी होगी। ठीक है, सिर्फ इतनी डिटेल में यहाँ पर हमें लोन मिल जाती है। तो हम यहाँ पर दोस्तों हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमसे आधार कार्ड की डिटेल पूछी जाएगी। तो आधार कार्ड की डिटेल में यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो आप डिजिलॉकर के थ्रू अपना आधार कार्ड वेरीफाई करवा सकते हो। लेकिन दोस्तों डोंट वरी, अगर आपके पास आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप यहाँ पर मैन्युअली अपना आधार कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमारे केस में तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो हमें रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर पर, जिसमें हमें यहाँ पर आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर डिजिलॉकर का सिक्योरिटी पिन पूछा जाएगा। हमारा अकाउंट डिजिलॉकर में ऑलरेडी बना हुआ है तो वो सिक्योरिटी पिन हमें यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका अकाउंट डिजिलॉकर में नहीं बना होगा तो यहाँ पर दोस्तों आप अपने मुताबिक कोई भी 6 अंक का पिन एंटर कर सकते हो। अगर आप पिन भूल चुके हो तो यहाँ पर आपको फॉरगेट पिन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इस पिन को फॉरगेट भी कर सकते हो। पिन एंटर करने के बाद सिंपली डन पर क्लिक करना है। जैसे डन करेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपली अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा जिसमें बताया गया है कि आपको एक सेल्फी देनी है। अब सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है, उस तरीके से यहाँ पर आपको एक सेल्फी क्लिक करनी है। सेल्फी क्लिक करने के लिए यहाँ पर कैप्चर सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी और हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इसे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। अब पर्सनल डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है, जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, हमारा पूरा एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमारी सिटी और स्टेट एंटर करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका एड्रेस और आपका नाम वगैरह ये आपके आधार कार्ड से ही कैप्चर कर लेंगे। अगर यहाँ पर ना है तो आपको मैन्युअली ही एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप पुलिस स्टेशन हो, अगर हो तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी एंटर करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सिविल स्कोर और एलिजिबिलिटी वगैरह चेक होगा। अगर हम एलिजिबल हो गए तो तुरंत ही हमें लोन मिल जाएगी, अगर हम एलिजिबल नहीं हो गए तो हमारी लोन रिजेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों किसी किसी केस में हो सकता है इनकम की डिटेल पूछी जाए, यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ वगैरह नहीं देना होगा। यहाँ पर सिर्फ आपसे इनकम की डिटेल पूछी जाती है, जिसमें आप कहाँ पर काम करते हो, आपका डिजिग्नेशन और आपके मंथली इनकम कितनी है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। वो इनकम की डिटेल यहाँ पर एंटर करके कंटिन्यू करोगे तो आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी और आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको एक लोन अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने आपको पूरे प्रोसेस समझाने के लिए दूसरा अकाउंट क्रिएट किया है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे ओरिजिनल अकाउंट पर और वहाँ पर हम दिखाते हैं कि हमें कितनी लोन अमाउंट मिली है और उस लोन अमाउंट को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं हमारे अकाउंट पे और आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 4000 रुपये की लोन मिली हुई है। आप जैसे ही अपने एलिजिबिलिटी चेक करवा लोगे तो आपके सामने भी कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में यहाँ पर कम अमाउंट की लोन मिले, लेकिन आप टाइम पर रिपेमेंट करते जाओगे तो आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज भी होती जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम 500 रुपये से लेकर 4000 रुपये की लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो अगर हमें दोस्तों यहाँ पर 4000 रुपये की लोन की जरूरत है तो हम यहाँ पर 4000 रुपये सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमारी लोन अमाउंट रहेगी। नीचे यहाँ पर हमारा टेन्योर प्लान सिलेक्ट करना है, जिसमें यहाँ पर दोस्तों हमें 2 टेन्योर मिलेंगे, 31 दिन के लिए और 62 दिन के लिए। इनमें से कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों हम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर दोस्तों चलिए लाइव प्रूफ 1000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपये सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो हमारा अमाउंट यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हमें टेन्योर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर 1000 रुपये के लोन में भी हमें 2 टेन्योर मिलेंगे। हम चाहे तो 31 दिन के लिए ए लोन को ले सकते हैं और हम चाहे तो 62 दिन के लिए ए लोन को ले सकते हैं। अगर हम 31 दिन के लिए ए लोन को लेंगे तो सिर्फ हमें एक ही टेन्योर मिलेगा, जिसमें हमें टोटल 1030 रुपया रीपेमेंट करना होगा। और अगर हम 62 दिन के लिए लेते हैं तो हमें 2 टेन्योर में रीपेमेंट करना होगा, जिसमें हमें हर एक टेन्योर में 530 रुपया रीपेमेंट करना होगा। टोटल यहाँ पर 1060 रुपया रीपेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों 31 दिन का टेन्योर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 31 दिन का टेन्योर सिलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर फीस एंड चार्ज सारा आ चुका है कि इस लोन पर हमें कितना कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1000 रुपये के लोन पर 94 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस लगाई जाती है। ये प्रोसेसिंग फीस काट के 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। 30 रुपया इंटरेस्ट लगाया गया है और 1030 रुपया हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा।
अब लोन की ज़्यादा डिटेल जानने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू लोन डिटेल, उस पर क्लिक करके आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर दोस्तों आपको फीस एंड चार्ज दे के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी होगी। अब बैंक की डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक नाम सिलेक्ट करना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर आपको वही बैंक अकाउंट ऐड करना है जिस बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम का ब्रांच में अकाउंट हो। ठीक है, दोनों नाम मैच होना चाहिए तो ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट को आप ले पाओगे। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर आपको अपना ही बैंक अकाउंट ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। उसके लिए आपके अकाउंट में ₹1 भेजा जाएगा। बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बैंक अकाउंट ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने लोन एग्रीमेंट आ जाएगा। इसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है, जिसमें हमारी लोन की सारी डिटेल रहेगी कि कितनी लोन है, कितना प्रोसेसिंग फीस लगाया जाता है, कितना चार्ज वगैरह लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पे टिक करना है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पर बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे तक का टाइम नहीं लगता, तुरंत ही हमारी लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और इतने में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी लोन यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। ऊपर मुझे मैसेज भी मिल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको मैसेज दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे 1000 रुपये की लोन थी, उसमें से 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। और यहाँ पर हमारी NBFC वगैरह भी बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम इस एप्लीकेशन पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा ही अकाउंट है और यहाँ पर आप डेट और टाइम वगैरह देख सकते हो और 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म रिसीप्ट ऑफ लोन, तो उस पर हमें क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमारी ड्यू हो चुकी है सिर्फ 80 रुपया। ऐसा क्यों हुआ तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर हमें होम पेज में आना होगा। होम पेज में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन 950 रुपया इस अकाउंट में मेरा ऑलरेडी पड़ा था। यानी कि साफ भाषा में बोलूँ तो मैंने रेफर एंड अर्न करके कमाया था, तो उतनी अमाउंट मेरी कट हो चुकी है हमारी लोन अमाउंट में से, और बाकी बचा सिर्फ 80 रुपया यहाँ पर हमें रीपेमेंट करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ब्रांच एप्लीकेशन से आप मनी भी अर्न कर सकते हो रेफर एंड अर्न करके। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसे रेफर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा रीपेमेंट डेट भी आ चुका है कि हमें 11 फरवरी को रीपेमेंट करना है। अगर हम चाहे तो अभी यहाँ से भी हम रीपेमेंट कर सकते हैं। मेक ए पेमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से हम रीपेमेंट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी ये रीपेमेंट हम नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन में हमेशा एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपको तुरंत ही रीपेमेंट नहीं करना है, वरना आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं करेंगे लोग। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम ही रीपेमेंट करना है तो ही आपकी लिमिट इंक्रीज होगी। अदरवाइज आप जल्दी रीपेमेंट कर दोगे तो भी आपकी लिमिट इंक्रीज नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप ब्रांच एप्लीकेशन में लोन ले सकते हो। अब जब यहाँ पर 11 फरवरी से पहले मैं रीपेमेंट कर दूंगा तब मैं यहाँ पर रीपेमेंट का भी वीडियो डाल दूंगा, ताकि हमें पता चले कि हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं होती है। तो चले दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चले दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।